हेलो फ्रेंड्स, सेबी का आ गया है सर्कुलर और सर्कुलर है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट पे। खास करके इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ऑप्शन पे पड़ेगा और इंडेक्स ऑप्शन पे। क्या इसका इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से रिटेल ट्रेडर इससे प्रभावित होंगे, क्या उनका प्रॉफिट लॉस का जो पॉसिबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, क्या क्या इसके रूल्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप ऑप्शन फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर में आप प्लान करने वाले हैं तो आपको ये सारे रूल्स समझना बहुत जरूरी है। इससे आपका ट्रेडिंग प्लान करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं, इसमें मैं आपको डेट भी क्लियर करूंगा कि किस किस डेट से ये रूल्स अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं, एक एक करके इस रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला रूल क्या है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियर फ्रॉम बायर। जो बायर है, ऑप्शन बायर है, वैसे तो लगभग सारे ब्रोकर जो हैं वो ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम पहले से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, चेंजेस क्या आएगा, जैसे मान के चलिए कि कल को अगर ब्रोकर आपको लिमिट दे रहा है, किसके बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे। अगर स्टॉक आपका प्लेज है, प्लेज के बेसिस पे आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर पा रहे हो तो वो ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। अब आपको अपफ्रंट मार्जिन आपको चाहिए होगा। अपफ्रंट प्रीमियम जो ऑप्शन का प्रीमियम है, कंसल्टेशन पेपर में आया था कि अपफ्रंट मार्जिन भी लेंगे, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आपका कैश अवेलेबल होना चाहिए अकाउंट में जो ऑप्शन प्रीमियम आप बाइंग करना चाहते हो। ठीक है, ये एप्लीकेबल कब से होगा, 1 फरवरी 2025। तो इसमें ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डेट। अब जो लोग ऑप्शन की स्ट्रेटेजी को समझते हैं, एडवांस ऑप्शन के स्ट्रेटेजी को, उसमें क्या होता है कि कैलेंडर स्प्रेड आता है। जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो प्योर ऑप्शन बायर है, उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ना ही उनको इससे कोई लेना देना है। जो कैलेंडर स्प्रेड करते हैं, कैलेंडर स्प्रेड का मतलब होता है करंट मंथ खरीदा, करंट एक्सपायरी खरीदी, नेक्स्ट एक्सपायरी बेच दी या दोनों बाई कर ली। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक्सपायरी वाले दिन पे इसमें बहुत एक अच्छा खासा गैप हो जाता था। अच्छा खासा इसमें अगर जिसके पास पैसा है तो कमाने की भी अपॉर्चुनिटी थी, और जिसको समझ नहीं हो अच्छा खासा नुकसान भी करता था, वॉल्यूम काफी बढ़ जाता था। तो वो चीज एक्सपायरी वाले दिन अब बंद हो जाएगी। उसमें जो मार्जिन बेनिफिट मिलता था वो मार्जिन बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मार्जिन उसमें लगेगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल कब से होगा, 1 फरवरी से। मेन समझने वाली बात क्या है कि सबसे मेन चीज है, पांचवा पॉइंट जो आ रहा है, इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी, जो हर हफ्ते रोज के रोज एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं और 6 एक्सपायरी थी, 4 एनएससी की और 2 बीएससी की। एनएससी की कौन कौन सी थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, और बीएससी की सेंसेक्स और बैंक एक्स। तो अब ये सारा वीकली एक्सपायरी बंद होने वाला है। कब से बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा 20 नवंबर से। 20 नवंबर से वीकली एक्सपायरी डेली के डेली नहीं हो। एनएससी अपना एक या तो निफ्टी रखे या बैंक निफ्टी रखे, वीक में सिर्फ एक एक्सपायरी रखेगा, और बीएससी भी सिर्फ एक एक्सपायरी रखेगा। बाकी कोई भी इंडेक्स वीकली एक्सपायरी नहीं होगी किसी की भी। सबकी एक्सपायरी क्या रहेगी, मंथली एक्सपायरी रहेगी, अगर एक्सचेंज रखना चाहते हैं तो बहुत बड़ा जो एक वॉल्यूम क्रिएट होता था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी, सबसे बड़ी जो रिटेल फंसता था कहां पे, हीरो करने आता था। 20 रुपए का प्रीमियम है, या तो ये 20 रुपए जीरो होगा या फिर 100 रुपए हो करना चाह रहे हैं। अब 20 का 100 तो मेरे ख्याल से 10 में एक बार होता था कभी कभी, लेकिन जीरो जरूर होता था। तो जो न्यू यंगस्टर आए थे 5,000 10,000 रुपए लेके और सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, वो भी एक्सपायरी वाले दिन, तो उनका रोज का जो धंधा था वो बंद हो जाएगा। अब ऑप्शन का प्रीमियम चूंकि वीकली एक्सपायरी से हटा के मंथली एक्सपायरी होगा तो प्रीमियम ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटेल का जो रिस्क बढ़ गया था, वॉल्यूम जो बहुत ज्यादा बढ़ता था ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन, वो कम हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि नए यंगस्टर जो हैं, जो बाजार में ऑप्शन में आके बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करते थे, वो बाजार से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है डेली एक्सपायरी से बचने के लिए। इसमें नुकसान किसका है, इसमें नुकसान एक्सचेंजेस का है, नुकसान ब्रोकिंग कंपनी का है, ये 2 लोगों का बड़ा नुकसान है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो किसका है, जो इन सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करके जो फंड पैसा कमाता था, कौन, एफआईआई और डीआई, जो ऑप्शन सेलिंग करके, और जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर था जो ऑप्शन सेलिंग करके एक्सपायरी वाले दिन जीरो का बेनिफिट लेता था,
उसका नुकसान होगा, क्योंकि उसका रोज का रोज जीरो, जो एक तरह से कह सकते हैं जो कैसीनो बना हुआ था, ये कैसीनो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कब से लागू होना है? 20 नवंबर से। ठीक है, चौथा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइज। जो डेरिवेटिव का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो, डेरिवेटिव से मतलब यहाँ पे आ गया कि फ्यूचर भी हो गया और ऑप्शन भी हो गया, इसके लॉट साइज इंक्रीज हो जाएंगे। अभी तक इसके लॉट साइज क्या है? अभी तक इसके जो लॉट साइज है वो 5 लाख से लेके 10 लाख तक है। अब इसको बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख को बढ़ा के 15 लाख कर दिया है, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन जितने भी ये सब लॉट साइज हैं, सब लॉट साइज इंक्रीज हो जाएंगे। ये 15 लाख मिनिमम रहेंगे। जो भी फ्यूचर की स्टॉक की एक्सपायरी होती है, जो स्टॉक फ्यूचर हैं, उन सब के भी लॉट साइज इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जिनके पास छोटा कैपिटल होता था और वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर पाते थे, अब वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यानी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए होगा। दूसरी बड़ी बात, आपके स्टॉप लॉस, अब अगर आप छोटा स्टॉप, चूंकि लॉट साइज बड़ा हो गया, स्टॉप लॉस इंसान नॉर्मली एक रिटेल ट्रेडर कैसे लगाता है? रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाता है कि कितना मुझे लॉस होगा उससे, ना कि उस बेसिस पे कि टेक्निकल में कहां स्टॉप लॉस बन रहा है, चार्ट में कहां स्टॉप लॉस बन रहा है। तो वो उसके स्टॉप लॉस अमाउंट के हिसाब से बड़ा हो जाएगा, तो रिटेल ट्रेडर के यहाँ पे लॉस बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम ट्रेड, मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैक्सिमम जिनके पास कम कैपिटल है वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड ना करके वो सीधे कैश में, इक्विटी में ट्रेड करें। ठीक है, तो मेजर इंप्लीमेंट यही है। अब तीसरा पॉइंट है इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट। पहले क्या होता था कि ब्रोकर इंट्राडे में लिमिट्स ज्यादा दे देते थे, कम दे देते थे, कभी कुछ करते थे, लेकिन अब सीधे एक्सचेंज से ये इंट्राडे की पोजीशन लिमिट मॉनिटर होगी कि इंट्राडे में क्या लिमिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या नहीं। जो एंड ऑफ द डे होता था अब वो इंट्राडे में मॉनिटर होगा। ठीक है, तो मेजर पॉइंट यही है। इसके अलावा इसमें ईएलएम मार्जिन 2% का ईएलएम मार्जिन एक्सपायरी के नजदीक, जब मंथली एक्सपायरी होती थी तो उस टाइम पे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के लिए ईएलएम एक्सट्रीम जो लॉस मार्जिन होता है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, उसको 2% से बढ़ा दिया गया है, यानी ये मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा रहा सेबी का जो नया सर्कुलर आया है उसमें, और इससे रिटेल ट्रेडर पे जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं वो सारे फर्क पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे अच्छी बात यह है हमारे लिए, जो रिटेल के लिए, जितने भी रिटेल लोग हैं उनके लिए, कि वीकली एक्सपायरी, भाई आता जाता कुछ नहीं है, सीधे ऑप्शन में जाके हीरो जीरो जो करते थे, अब उनके लिए दुकान बंद हो रही है। 20 नवंबर से वीकली एक्सपायरी सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगी, एक एनएससी की और बीएससी की, तो सिर्फ 2 दिन मिल सकते हैं, उसके अलावा 3 दिन आपको कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका मेन पॉइंट। अब मेरा कहना ये है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर ऑप्शन के लिए इतने सारे नियम सेबी और गवर्नमेंट सारे लेके आ रही है, सारा चीज गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से भी हुआ है, क्योंकि लॉस का अमाउंट जो था वो काफी बड़ा हो गया था, बढ़ गया था, और इसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, यूथ सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था। लेकिन अगर बात यूथ की ही करनी है, इंपैक्ट अगर यूथ ही होना है, तो आज के डेट में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो ऑनलाइन गेमिंग की हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग मेरे पास, मतलब मेरे खुद के नॉलेज में 4 से 5 केसेज ऐसे हैं जो कि मैंने देखे हैं, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्यों नहीं ध्यान है? गवर्नमेंट इस चीज को क्यों अलाउ कर रही है? और बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े, जिस सेलिब्रिटी का आप नाम ले लो वही इन्वॉल्व है इसको एडवर्टाइज करने में, जबकि सबको पता है ये पूरा का पूरा प्योर सट्टा है, इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्योर सट्टा है। तो गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स अर्न करने के लिए इन सारी चीजों को बढ़ावा दे रही है, और जितने भी सेलिब्रिटी हैं एड से पैसे कमाने के लिए इन सारी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट को वाकई कुछ यूथ के लिए करना है और सुधार करना है सोसाइटी में, तो सबसे पहली जरूरत यह है कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है सारे के सारे बंद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।